नमस्कार, मैं अमित। आप सबका बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सारथी ट्रेड पर। दोस्तों, मेरी ये वीडियो जो खाली एक सिर्फ एक एजुकेशन के पर्पज़ से है और मेरी इस एजुकेशन में हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों को कोई ना कोई कैंडलस्टिक के बारे में सिखाऊं और चार्ट पैटर्न जो बनते हैं उनके बारे में आपसे सिखाऊं, ताकि आप लोग खुद से इंडिपेंडेंट बन के अपनी सेल्फ ट्रेडिंग। और मैं यही चाहता हूँ कि हर घर के अंदर एक ऐसा ट्रेडर जरूर होना चाहिए जो अपनी ट्रेडिंग को मैनेज कर सके। किसी भी रिटेलर को लॉस नहीं होना चाहिए, इसलिए सीखना बहुत जरूरी है और हमें सीखना जरूर चाहिए। जैसे कि हम और चीज की पढ़ाई करते हैं, उसी तरह से हमें इसकी भी पढ़ाई करके सीखना चाहिए। हम और भी स्टडीज में अपना टाइम लगाते हैं सीखने के लिए, ग्रेजुएशन करते हैं और भी कई सारे काफी शॉर्ट कोर्सेज करते हैं। इसी को भी हमें एक पार्ट टाइम समझ के कि हम पार्ट टाइम एक इसको सीख रहे हैं, एक एजुकेशन ले रहे हैं, इसको सीखिए आप लोग भी। तो आज मैं आपको एक ऐसे सेक्टर के ऊपर जिसमें आपको एक लॉन्ग टाइम फ्रेम पे, यानी कि वीकली टाइम फ्रेम पे आपको एक पैटर्न सीखने को मिलेगा। और ये हमारा सेक्टर है एक एनर्जी का सेक्टर। तो आप लोग देख रहे होंगे कि एनर्जी के सेक्टर के अंदर हमें जितने भी उसके स्टॉक्स हैं, काफी सारा हमें उसमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। वो इसलिए हमें देखने को मिल रहा है एनर्जी सेक्टर के अंदर, तो हमें इस सेक्टर के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए और इसको सीखना चाहिए कि आखिर हमारा इसमें जो स्टॉक्स हैं वो क्यों गिर रहे हैं। तो हमें इसमें ये देखना है कि हमें इसके अंदर सबसे पहले तो आप इसका वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट खोलिए, उसके बाद एनर्जी सेक्टर का, एनर्जी निफ्टी एनर्जी इंडेक्स का, उसके बाद आप इसमें उस पे एक बॉर्डर लाइन डालिए। बॉर्डर लाइन आपकी पड़ेगी उसमें 36,590 पे। जैसे ही आप उस पे एक बॉर्डर लाइन डालेंगे, आपको देखने को मिलेगा कि इसने डबल टॉप बना लिया था अपना हमें। तो डबल टॉप बनने का मतलब मैं आपको शॉर्ट टाइम फ्रेम पे भी बता चुका हूं और एक लॉन्ग टाइम फ्रेम पे भी बता चुका हूं। तो इसमें हमें जो डबल टॉप देखने को मिल रहा है इस सेक्टर के अंदर, उससे ये साफ साफ जाहिर हो रहा है और दिखाई दे रहा है कि हमारा एक डाउनफॉल की तरफ चल रहा है हमारा एनर्जी का सेक्टर। और अगर ये हमें इसका अगर हमें लेवल देखने को मिल सकता है, तो हमें इसका एक नेक तक लेवल देखने को हमें इसका मिल सकता है, पहला लेवल जो होगा हमारा। और नेक का लेवल वो हमारा बैठ रहा है इसमें 33,500 का। तो हमें एक बॉर्डर लाइन 33,500 पे डालनी चाहिए और हमें देखना चाहिए कि हमारे ये नेक तक आके सपोर्ट लेता है या नहीं लेता है एनर्जी का लेवल। अगर सपोर्ट लेता है तो वेल एंड गुड है, और अगर उस नेक को भी ये ब्रेक करता है तो हमें इसका एक दूसरे नीचे की तरफ लेवल देखने को मिल सकता है। तो आप इस एम पैटर्न पे, मैंने जो आपको सिखा रहा हूँ इस एम पैटर्न के बारे में और इस नेक के बारे में, तो आप इस पे बहुत ध्यान दीजिएगा। क्योंकि जब भी कोई पैटर्न बनता है और उसमें कोई एम पैटर्न हो या वो डब्ल्यू पैटर्न हो, उसके अंदर जब वो नेक बन जाता है, कंप्लीट हो जाता है नेक बनने के बाद उस नेक तक वो स्टॉक, चाहे तो वो डब्ल्यू पैटर्न बनेगा तो हमारा बुलिश की तरफ चलेगा और एम पैटर्न बनेगा तो हमारा डाउन की तरफ चलेगा। तो इन सब पैटर्नों को आपको सीखना चाहिए। ऐसे काफी सारे पैटर्न होते हैं, एम पैटर्न हो गया, जैसे कि डब्ल्यू पैटर्न हो गया, सेपरेट लाइन पैटर्न हो गया, कभी कभी कोई सिंगल कैंडलस्टिक बहुत अच्छी काम करती है, जैसे कि हैमर हो गई, डोजी बहुत अच्छी काम करती है। डोजी सब लोग देख के डर जाते हैं कि आखिर डोजी बन गई तो अब मार्केट किधर को जाएगा, या तो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, तो उसको देख के बहुत डर जाते हैं। लेकिन सबसे मेन चीज डोजी को आपको यह पहचानना चाहिए कि वो डोजी बन किस जगह रही है, कि वो डोजी आपकी सपोर्ट पे बन रही है या वही डोजी आपकी रेसिस्टेंस पे बन रही है। अगर वो सपोर्ट पे बनेगी डोजी तो हमें चिंता की कोई बात इतनी नहीं होती है, और अगर वही डोजी हमारी रेसिस्टेंस पे बनती है तब हमें उसमें थोड़ी फिक्र की बात होती है। तो आप एनर्जी के सेक्टर पर ध्यान रखिएगा और इसके जितने भी स्टॉक्स हैं उसको देखिए कि सारे स्टॉक्स गिर रहे हैं। जैसे कि हिटाची पावर इंडिया में एक हमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, वारी एनर्जीज देखिए सकते हैं आप लोग कितनी तेजी से गिर रहा है। ऐसे काफी सारे स्टॉक्स हैं जो है गिर रहे हैं इस टाइम पे। मैं जानता हूं कि निफ्टी में भी डाउनफॉल हो रहा है, निफ्टी भी गिर रही है हल्की फुल्की, क्योंकि वो अपना रेसिस्टेंस जो उसका 26,277 का वो उसको ब्रेकआउट नहीं दे पा रही है, और वहीं से हमें बार बार एक रेसिस्टेंस से हमें डाउनफॉल फेसिंग करने को मिल रही है, वहीं से सेलर्स उसको सेल कर दे रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आज आपको इस एम पैटर्न के बारे में फिर से बता रहा हूँ, इस चार्ट को खोलिएगा और ध्यान रखिएगा कि एनर्जी के सेक्टर के ऊपर ये एक बहुत ही अहम पैटर्न होता है, इसमें हमें ध्यान रखना चाहिए। हालांकि और सबसे बड़ी बात, ये हमारा एक लॉन्ग टाइम फ्रेम चार्ट पे बन रहा है, यानी कि वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट जो कहलाता है हमारा। तो आज मैंने आपको इस एनर्जी सेक्टर के अंदर एम पैटर्न के बारे में मैंने जो आपको सिखाया उसको सीखिएगा और मुझे कमेंट करिएगा कि आप लोग इससे क्या सीखे हैं। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, किसी चार्ट के बारे में आप जानना चाहें, तो मुझे
जरूर आप मैसेज करिएगा। मिलता हूं मैं आपको अपनी किसी नई कैंडलस्टिक के साथ, किसी नए चार्ट के साथ और किसी नई चार्ट पैटर्न के साथ। देखिए एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न एक बहुत कॉमन पैटर्न होते हैं, ये हमें हर छोटे से लेकर बड़े टाइम फ्रेम पे देखने को मिल जाते हैं। कुछ पैटर्न ऐसे होते हैं जो वो बहुत खास होते हैं, जो बहुत ही कम हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन जब वो हमें देखने को मिलते हैं हमें एक अच्छा बुल या बियर रन देखने को मिलता है हमें उसके अंदर। चाहे तो बुल रन हमें देखने को मिले, एक अच्छी राइड ऊपर के लिए मिले, या हमें शॉर्ट सेल के लिए हमें एक अच्छी राइड देखने को मिले। तो आपको जरूर बताऊंगा मैं उन सारे पैटर्न्स के बारे में भी जैसे जैसे मुझे चार्ट पर नजर आएंगे। मिलता हूं मैं आपको अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।